all of you. I hope you all are okay and enjoying your winter vacation. Welcome to our Aiva class. In our last class, we completed our day plan 10. So today we start day plan 11 of portion reading and listening comprehension. Today we read about a story Chinese Lunar New Year. चीनी चंद्र नववर्ष. जो चीन के जो लोग हैं उनका जो लूनर ईयर है उससे रिलेटेड हम कुछ आज पढ़ेंगे. सो प्लीज ओपन योर SR16 at page 43. Let's start. In ancient times, पुराने जमाने में there lived a monster called Nian in China. वहाँ एक मॉन्स्टर रहता था जिसका नाम था नियान. It would come to a village. वह गांव में आता था once a year, साल में एक बार. जो मॉन्स्टर था जिसका नाम था नियान, वो साल में एक बार उस गांव में आता था जो गांव चीन में था. On the first day of the lunar year. कब आता था वह? जब लूनर ईयर का डे 1 होता था, फर्स्ट डे होता था, तब वो जो नियान नाम का मॉन्स्टर था वो उनके गांव में आता था. People were scared of being eaten by it. जो लोग थे वो इस डर से डरते थे कि वो जो मॉन्स्टर है नियन नाम का वो उन्हें खा ना जाए. So on that day every year, so इस दिन हर साल they would run away and hide. जो साल का जो ये दिन होता था, इस दिन जो लोग थे वो भाग जाते थे और छुप जाते थे. 1 year, एक साल, an old man come to the village. जो एक बूढ़ा आदमी था वो इस गांव में आया. He asked an old woman about what was going on. asked का मतलब होता है बच्चे पूछना. He asked an old woman about what was going on. उसने एक बूढ़ी औरत से पूछा कि यह सब क्या चल रहा है. She told him about नियान. उस बूढ़ी औरत ने उस आदमी को नियान जो एक मॉन्स्टर था उसके बारे में बताया. He decided to stay and chase away the monster. जो बूढ़ा आदमी था उसने डिसाइड किया कि वो इस मॉन्स्टर को भगा के रहेगा. Next page number 44. Let's read. That night, उस रात नियान entered the village. जो मॉन्स्टर था जिसका नाम था नियान, उसने विलेज में एंटर कर लिया था. It was dark everywhere. Dark का मतलब होता है बच्चे अंधेरा. And everywhere means हर जगह. उस रात हर तरफ क्या था? अंधेरा. एक्सेप्ट वन हाउस, लेकिन एक घर को छोड़कर. ऑल द डोर्स एंड विंडोज वर कवर्ड इन रेड पेपर. जो उस घर की खिड़कियां और दरवाजे थे वो रेड पेपर से कवर किए हुए थे. देयर वर मैनी कैंडल्स लिट इनसाइड द हाउस. और जो ये घर था इसके अंदर बहुत सारी कैंडल्स जल रही थी. द ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी, ओपन द डोर, उसने दरवाजा खोला. ही कम आउट इन रेड गाउन. वो एक रेड गाउन के अंदर बाहर आया. रोरिंग विद लाफ्टर, और हंसते हुए वह बाहर आया. एंड प्लेड ए ड्रम रोल, और जो एक ड्रम था उसको बजा रहा था. द रेड कलर, द लाइट एंड द नॉइज स्कैर्ड नियान. रेड कलर लाल रंग, द लाइट रोशनी, एंड द नॉइज शोर स्कैर्ड नियान. जो मॉन्स्टर था उसको लाइट, रेड कलर और इस ड्रम के शोर ने नियान को डरा दिया. एंड ही वेंट अवे, और वह भाग गया. द विलेजर्स कम बैक द नेक्स्ट डे. जो गांव के लोग थे वो अगले दिन घरों से बाहर निकले. एंड फाउंड, और उन्होंने पाया एवरीथिंग अनडैमेज्ड. अनडैमेज्ड का मतलब होता है बच्चे
बिना टूट फूट के, जो सब कुछ बिना डैमेज के होता है, बिना टूटा फूटा हुआ होता है, उसको हम बोलते हैं अनडैमेज। मतलब सब कुछ जो सामान था वहां पे अपने गांव में, वो सब कुछ क्या था, बिल्कुल सही। दे रियलाइज्ड, उन्होंने यह जान लिया, उनको यह पता चल गया, दैट द ओल्ड मैन हैड चेज्ड अवे द मॉन्स्टर। उनको यह रियलाइज हो गया कि जो बूढ़ा आदमी है उन्होंने ही क्या किया है, उस मॉन्स्टर को भगाया है। दे वर डिलाइटेड। व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ डिलाइटेड? द हिंदी मीनिंग ऑफ डिलाइटेड इज खुश होना। They all were delighted. वे सब खुश हुए। Now, अब one on every lunar new year's evening, people decorate their homes. लेकिन अब क्या हो गया था, उस मॉन्स्टर के भागने के बाद हर साल जो लोग थे उस गांव के, वो लूनर ईयर से पहले की इवनिंग को जो अपना घर है, जो अपनी स्ट्रीट्स है, उन सबको क्या करते थे, डेकोरेट। दे हैंग अप रेड लालटेन्स, और लाल रंग की वो क्या लगाते थे उस पे, लालटेन्स। सेट ऑफ फायर क्रैकर्स, और पटाखे भी। एंड कीप देयर लाइट्स ऑन, जो अपनी घर की लाइट्स थी, स्ट्रीट की लाइट्स थी, उनको भी क्या करते थे, ऑन। सो आवर स्टोरी इज एंड विद अ हैप्पी एंडिंग। ओके, थैंक यू। नाउ वी स्टार्ट WS 18. Now we doing our WS 17. In this worksheet, we are doing some question about Chinese Lunar New Year. जो हमने अभी स्टोरी रीड करी है उसके बारे में ही हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि हमारी WS 18 के अंदर है। So let's start. In the first question, name the monster who lived in China. हमें उस मॉन्स्टर का नाम बताना है जो चाइना के अंदर रहता था। So our answer is the monster who lived in China was Nian. The monster who lived in China was Nian. जो मॉन्स्टर था चाइना में जो रहता था उसका नाम क्या था, नियान। दिस इज आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन नंबर A. In question B, when would the monster come to the village? इसमें हमें बताना है कि जो मॉन्स्टर था वो जो चाइना का गांव था उसके अंदर कब आता था। The monster would come to the village once a year on the first day of the lunar year. इसमें कह रहा है द मॉन्स्टर, जो मॉन्स्टर था, वुड कम टू द विलेज, गांव में आता था, वंस अ ईयर, साल में एक बार, ऑन द फर्स्ट डे, साल के पहले दिन, ऑफ द लूनर ईयर। जो मॉन्स्टर था वो साल में एक बार, जो लूनर ईयर का फर्स्ट डे होता था, तब वो उस चाइना के गांव में आता था।
So our question B is completed. Let's see question C. Why were the people scared of the monster? What is the Hindi meaning of scared? The Hindi meaning of scared is डरना. हम किसी भी चीज से डरते हैं उसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चे स्कैर्ड. स्कैर्ड का हिंदी मीनिंग होता है डरना. सो हमारे क्वेश्चन नंबर सी में ये पूछा है व्हाई वर द पीपल स्कैर्ड ऑफ द मॉन्स्टर. जो पीपल्स थे, जो लोग थे, वो मॉन्स्टर से क्यों डरते थे? सो लेट्स सी द आंसर. द पीपल वर scared of being eaten by the monster. So let's read the answer. The people, जो लोग थे, were scared, डरते थे, of being eaten by the monster. जो लोग थे मॉन्स्टर के खा जाने के डर से उससे डरते थे. So our question A, B and C is now completed. So let's see the question B. In question D, find the phrase from the passage which means to force someone to run. To force someone to run. To force someone to run. मतलब किसी को इसलिए फोर्स करना कि वो वहां से भाग जाए. तो हमें उसका एक मीनिंग देखना है कि इस सेंटेंस का मीनिंग क्या होगा. आई गिव यू 3 ऑप्शन एंड लेट्स सी द राइट ऑप्शन. फर्स्ट ऑप्शन इज टू स्टे इन वन place, and the second option is to chase away. The third option is to look after someone. Now I write there 3 options of this sentence. The first option is to stay in one place, एक ही जगह पे ठहरे रहना. To chase away, किसी को चिढ़ा के भगाना. To look after someone, किसी के पीछे देखना. तो अब हमें इसका टू फोर्स समवन टू रन, तो इसका जो राइट मीनिंग है वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर 2, टू चेस अवे. इट इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस सेंटेंस. ओके, नाउ प्लीज सी केयरफुली द क्वेश्चन नंबर ई. इन क्वेश्चन ई हमें अपने जो सीक्वेंस एलिमेंट्स है, जो स्टोरी सीक्वेंस एलिमेंट्स जो हमारे होते हैं, वो हमें बताने हैं. जो हमें लाइंस दी हुई है, जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं, उनके अकॉर्डिंग हमें अपने स्टोरी सीक्वेंस बताने हैं, एलिमेंट्स बताने हैं कि ये जो सेंटेंस था, ये जो हमारी लाइन थी, ये कौन से एलिमेंट्स के अंदर थी. तो हमने पढ़ा हुआ है वी आर रीड अबाउट 3 स्टोरी एलिमेंट्स. वी लर्न अबाउट 3 स्टोरी एलिमेंट्स, बिगिनिंग, middle
एंड एंड। इन बिगिनिंग जो हमारी होती है वो स्टार्ट का होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द ओल्ड मैन आस्क्ड द वुमेन इफ ही कुड स्टे एट हर हाउस एंड प्रॉमिस्ड हर दैट ही वुड चेज द मॉन्स्टर अवे। जो बूढ़ा आदमी था उसने वुमेन से पूछा था कि अगर मैं आपके घर में रहता हूं और मैं प्रॉमिस करता हूं कि जो मॉन्स्टर है उसको मैं भगा दूंगा। तो ये हमारा कौन से स्टोरी सीक्वेंस में आएगा बच्चे? मिडल वन में, क्योंकि ये बात मिडल में हुई है। नेक्स्ट है, द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द विलेजर्स कम बैक एंड फाउंड एवरीथिंग अनडैमेज्ड। जो अगला दिन था, जो विलेजर्स आए थे, उन्होंने ये देखा था कि जो सब कुछ है वो बिखरा हुआ नहीं है, कुछ टूटा हुआ नहीं है। ये जो बात हुई थी ये कौन से एलिमेंट के अंदर, स्टोरी के कौन से पार्ट में हुई थी? तो हमें पता है कि ये एंडिंग का जो फर्स्ट पैराग्राफ था उसके अंदर ये एलिमेंट था। नेक्स्ट है, द एंशिएंट times a monster named Nian lived in China. People were scared of being eaten by it. जो मॉन्स्टर था नियान, उससे जो लोग थे वो डरते थे। ये किसमें है ये हमें बताना है, तो वो है हमारा बिगिनिंग वन में, क्योंकि इसके अंदर जो नाम था वो मॉन्स्टर का नाम बताया है, उसके रहने की जगह बताई है, उसके आने की जगह बताई है। तो ये सब हमारा बच्चे होता है बिगिनिंग में। और आज का हमारा जो हमारी क्लास है वो यहीं एंड होती है। सो थैंक यू फॉर दिस क्लास। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।